नमस्कार, आप देख रहे हैं था न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत में खेल का दौर चल रहा है और जाहिर तौर पर खेल का वक्त भी है, सियासी खेल का मौसम भी है, क्योंकि मौसम चुनाव का है, वक्त चुनाव का है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बाकी रह गया है, तो जाहिर है बिहार जैसे राज्य में चुनाव हो, जो देश भर में, दुनिया भर में अपने सियासी खेल के लिए जाना जाता है, तो चुनाव के वक्त बिहार में सियासी खेल क्यों नहीं होंगे। बिहार में दो राजनीतिक खेमे हैं, एक एनडीए का खेमा है, एक इंडिया गठबंधन का खेमा है, और दोनों ही राजनीतिक खेमों में सियासी खेल अपने चरम पर है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल कर रही है, खेल पर खेल कर रही है, और नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी है, इस तरह की चर्चा भी है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस आरजेडी के साथ खेल कर रही है। मीटिंग पर मीटिंग और मीटिंग के बहाने कांग्रेस का खेल लगातार सामने आ रहा है। कांग्रेस अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने के लिए तमाम तरह की कवायदे कर रही है। देखिए, मीटिंग हुई है कांग्रेस की, कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के साथ, सभी जिला 40 जिलाध्यक्षों के साथ कल राहुल गांधी ने मीटिंग की है। और इस मीटिंग से एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी निकलकर सामने आ रही है। चर्चा इस बात को लेकर भी हुई है कि आखिरकार सीट शेयरिंग की को लेकर बैठक कब होगी। तो अगले कुछ दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो सकती है आरजेडी के साथ। सीटों का मसला सुलझाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस और वाम दल बैठ सकती है। तो सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की पहली बैठक अगले कुछ दिनों में होनी है। अप्रैल के शायद आखिरी में यह बैठक होनी है। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के नाम पर क्यों हिचक है, तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने से कांग्रेस क्यों इनकार कर रही है, सस्पेंस क्यों बनाकर रखा है। ठीक वैसे ही जैसे एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को लेकर बना रखा है, तो तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए एक मुश्किल शर्त भी है कांग्रेस की, जो आरजेडी को माननी पड़ेगी। कांग्रेस की मुश्किल शर्त मानेंगे तभी तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे इंडिया गठबंधन के, वरना कांग्रेस कोई दूसरा बड़ा फैसला भी ले सकती है। कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो 55-60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 45 सीटें उसने चिन्हित कर ली है। अब आप कहेंगे कि भाई 55-60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तो और अच्छी बात है आरजेडी के लिए। पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, इस बार कम सीटें आरजेडी को देनी पड़ेगी कांग्रेस को, तो आरजेडी के लिए तो मामला आसान है। फिर आरजेडी के लिए मुश्किल शर्त क्या है, आरजेडी के लिए मुश्किल क्या है? दरअसल आरजेडी की मुश्किल यह है कि कांग्रेस ने आरजेडी और वाम दलों की सीटों पर भी दावेदारी ठोक दी है। कांग्रेस ने अपनी सीटों की जो लिस्ट तैयार की है, अभी 45 विधानसभा सीटों की लिस्ट तैयार की है, और उन 45 विधानसभा सीटों की लिस्ट में वो सीटें भी हैं जो 2020 के विधानसभा चुनाव में या तो आरजेडी लड़ी थी या वाम दल लड़ी थी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जिन 19 विधानसभा सीटों पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ी थी, उन सीटों से कांग्रेस कोई समझौता नहीं करने जा रही है। यानी कि अपनी सीटें नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, अपनी एक भी सिटिंग सीट कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। लेकिन वाम दल और आरजेडी की सिटिंग सीट पर भी दावेदारी है, या वाम दल और आरजेडी अगर किसी सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी, उस सीट पर भी दावेदारी है। तो कांग्रेस और माफ कीजिएगा आरजेडी और वाम दलों की सीटों पर भी कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है। और यही शर्त है कांग्रेस की कि आप हमको 50 सीट दीजिए, 55 सीट दीजिए, 50 से 60 सीटों के बीच मामला फरिया जाएगा, लेकिन पिक एंड चूज का मामला होगा। हमें जो सीटें चाहिए वो सीटें हमको दीजिए। हमारी जो सिटिंग सीट है वो सिटिंग सीट हम लेंगे। इसके अलावा हमारी जिन सीटों पर दावेदारी है, हम आपको जो लिस्ट देंगे, यानी कांग्रेस जो लिस्ट आरजेडी को थमाएगी, आरजेडी को उस लिस्ट के हिसाब से सीटें देनी पड़ेगी। तो कई सीटों की अदला बदली भी कांग्रेस चाहती है, और यही आरजेडी के लिए मुश्किल शर्त है।
आसान नहीं होगा। और जाहिर है सीटों की अदला बदली होगी तो आरजेडी को अपने विधायकों के टिकट काटने होंगे, कई विधायकों के या कई मजबूत दावेदारों के टिकट काटने होंगे, उसका असर पार्टी पर पड़ सकता है। आरजेडी के सामने नई चुनौती आ सकती है। तो जाहिर तौर पर यह थोड़ी मुश्किल शर्त कांग्रेस ने आरजेडी के सामने रख दी है, लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम फेस कांग्रेस तभी मानेगी, आरजेडी के साथ गठबंधन, आरजेडी के साथ दोस्ती आगे तभी बढ़ेगी जब कांग्रेस इस शर्त, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की इस शर्त को आरजेडी मानेगी। तो मुश्किल शर्त यही है। अब देखना है आरजेडी मानती है कि नहीं मानती है, लेकिन कल की बैठक से एक बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है। वैसे आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है पटना में कांग्रेस की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान होता है, कल जो बैठक हुई उसको लेकर कोई कुछ बताया जाता है, कोई बड़ा ऐलान होता है, क्या निकलकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।